गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस और आज पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आपको परफेक्ट बना दूँ, गारंटी है मेरी भाई। देखो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल में और परफेक्ट मैंने हो चुका, जो काम पहले हो चुका था, हुआ नहीं, हो चुका था। देखो चुका था, चुकी थी और चुके थे, मतलब पास्ट से पास्ट में गया। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट। इस सेंटेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं भाई। पास्ट से भी पास्ट में चले जाओ, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस वर्ब में आपको सेंस लास्ट में क्या मिले? आ, ई, ए, ठीक है, हुआ, हुई, हुए, ठीक है। इनमें अगर वर्ब में ये लास्ट में हिंदी में इस हिंदी में अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन मिले, आपको उच्चारण मिले आ ई ए लास्ट में, तो पास्ट सिंपल पास्ट लगाओ, V2 लगा दो और ठीक है। और हुआ था में क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई। आज पास्ट परफेक्ट टेंस को परफेक्ट बना देंगे आपके दिमाग में। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट मिलेगा, हेड मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। फोकस किस पे करना है? हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद नोट लगेगा और उसके बाद V3। हेड और V3 के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा, नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला देखो, पहला इसका रूल है, पहला यूसेज देखो इसका। दो एक्शन एक ही सेंटेंस में मिल जाए तो दोनों में जो एक्शन पहले पूरा हो उसमें हेड प्लस V3 और जो बाद में पूरा हो उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगा दो भाई। इस रूल का कोई तोड़ नहीं है। हिंदी में लिखा है मैंने आपके लिए, हिंदी में समझो, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश को मारो गोली। आपका काम है गवर्नमेंट जॉब में जो इंग्लिश आए उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स राइट ठोक के आना। आप समझो, दो एक्शन मिलेंगे एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो एक्शन मिलेंगे, मीन्स दो क्लास मिलेंगी, दो एक्शन, ठीक। दो एक्शन मतलब दो वर्ब मिलेंगी, दो वर्ब मिलेंगी और दो क्लास मिलेंगे, वो जुड़े हुए मिलेंगे। देखो अभी उसमें उन दोनों एक्शन के अंदर जो एक्शन पहले पूरा हो उसमें हेड प्लस V3 और दोनों एक्शनों में से जो बाद में पूरा हो उसमें सिंपल पास्ट लगा दो। देखो, आई हैड गॉन टू मुंबई लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। दो क्लास है भाई, सब्जेक्ट वर्ब क्लास बन गई, सब्जेक्ट और हेड गॉन क्लास बन गई। आगे हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है। अब इस देखो, पहला लास्ट वीक है, लास्ट वीक सर आपने बताया था, आपने लास्ट वीक बताया है तो उसमें V2 आएगा, इसमें हेड गोन की जगह वेंट आता सर, लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ तक ये सेंटेंस होता है ना, लास्ट वीक तक, यहाँ तक बस, तो आपका वेंट आता भाई। लेकिन आगे क्या है? दो क्लास को जोड़ दिया बिफोर से, इसका मतलब दो एक्शन मिलेंगे। कौन सा? मेरे पापा के आने का और मेरे मुंबई जाने का। तो मेरे पापा आए बाद में, मेरे पापा के आने से पहले मुंबई में जा चुका था, हैड गॉन। फादर आए बाद में, ओनली केम, कम। समझ में आया कि नहीं आया? वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई, वाह बेटे मौज कर दी, हैवी ड्राइवर हो भाई। आगे देखो, ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, पहला जो रूल बताया था उसका, ही रीच्ड, इधर क्या है? हैड लेफ्ट। वर्ब के ऊपर कूद जाओ भाई। किसी भी सेंटेंस में आपके इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ब के ऊपर कूद जाओ भाई, वो आपको सारा हल करवा देगी। सेंटेंस किससे जोड़ दिया? आफ्टर से। काम क्या कर रहा है? कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या काम करती है? एक तो आपका वर्ड्स जोड़ती है, एक फ्रेज जोड़ती है, एक आपकी क्लास जोड़ती है, ठीक है। दो क्लास जोड़ रही है यहाँ पे, द ट्रेन हैड लेफ्ट और द ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। देखो वर्ब रीच्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है, बाद वाला काम है, बाद वाला है। और ये हैड लेफ्ट, ये उससे पहले, ये पहले वाला है, पहले वाला। कौन से पहले वाला? इससे पहले वाला है, इससे पहले वाला, रीच से पहले वाला है, लेफ्ट। मतलब क्या निकला? ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन में पहुंचा ट्रेन के जाने के बाद। गाड़ी जा चुकी है भाई,
बाद में पहुंचा है, रीच्ड, पहले गाड़ी चली गई, हेड लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? 100% समझ में आ गया होगा। किसी भी मुर्दे के समझ में आ जाएगा, ये मुर्दों को भी इंग्लिश सिखा दूंगा भाई। देखो अगला सेकंड रूल, दिस सेंटेंस में एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, टिल प्लस टाइम, बाय द टाइम और बाय आ जाए तो इसमें प्रीसीडिंग एक्शन नहीं मिलेगा। प्रीसीडिंग एक्शन कौन सा? जो काम पहले पूरा हुआ हो। ये देखो भाई, जो काम पहले पूरा हुआ है उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं, जो काम बाद में पूरा हुआ उसको सक्सीडिंग बोलते हैं। PRECEDING, प्रीसीडिंग एक्शन, पूर्वगामी। और आपका क्या है? सक्सीडिंग। सक्सीडिंग एक्शन क्या होता है? अग्रगामी। ठीक है, जो बाद में होने वाला और पहले होने वाला। तो इसमें आपको प्रीसीडिंग एक्शन नहीं मिलेगा भाई, आपको ये मिलेंगे एवर हमेशा, जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी रिसेंटली अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, यट अभी तक नहीं, सो फार अब तक का, टिल प्लस टाइम और बाय के बाद टाइम और बाय आ जाए। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ले चुका था। ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी। देखो कैसे, इसको कैसे हम कैसे मिल सकता है आपको? आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं पहले ही ब्रेकफास्ट ले चुका था। ठीक है, आई हैव, यहाँ पे हैव कर देंगे, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हम हैव कर दे, HAVE, हैव कर दे। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ये भी ठीक है, मैं पहले ही ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ। लेकिन आपको हैव और हैड आपके ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया, है और हैड में लगेगा। ठीक है, ये आपका परफेक्ट में लगेगा, परफेक्ट में, ये आपका परफेक्ट में लगेगा। कौन कौन से? एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, टिल प्लस टाइम, बाय द टाइम, ये परफेक्ट में आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आए थे ये, आप क्लास में देख लेना, पहले आपको क्लास मिलेगी यूट्यूब चैनल पे। आज पास्ट परफेक्ट में समझा रहा हूँ, जो फ्यूचर परफेक्ट में भी आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, जस्ट नाउ आ जाता, जस्ट नाउ की देन की जगह नाउ आ जाता, इसका मतलब अभी अभी कॉलेज से आया है। लेकिन जस्ट देन, अभी अभी कॉलेज से आया था, तो मतलब पास्ट की बात कर रहे थे कि उस टाइम आया था तुरंत, तो हैड रिटर्न आएगा भाई, हैड रिटर्न आएगा, हैड रिटर्न। ठीक है, ये आपको दोनों एग्जाम्पल जरूर समझ में आए होंगे, जरूर समझ में आए होंगे। अब हम अगली स्लाइड लेते हैं, अब हम लेते हैं अगली स्लाइड। एक मिनट भाई, अगली स्लाइड लेंगे, अगली स्लाइड मिलेगी। मैं भाई थोड़ा नया नया हूँ भाई, अभी मैं सीख रहा हूँ। हाँ, ये स्लाइड 1 थी, ये स्लाइड 1 थी, एक मिनट। हाँ, ये स्लाइड 1 थी भाई, बैक जाना पड़ेगा ये तो। ये हमने दोनों सेंटेंस करवा दिए हैं, ये हमने दोनों सेंटेंस करवा दिए हैं। तो भाई दूसरी स्लाइड मिलेगी आपकी, दूसरी स्लाइड कहाँ मिलेगी? दूसरी स्लाइड आपको वापस जाना पड़ेगा भाई। हाँ, ये आपको मिलेगी, ये रही। हाँ, थर्ड देखो भाई, बीच में इंटरप्शन आ गया, उसके लिए मैं सॉरी भाई, अभी अभी नया है क्या, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, तो सीख रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। ये रहा, ये देखो आपके सामने, कहाँ गई भाई? हाँ, ये रही, ये आ गई थर्ड। इसमें देखो भाई कैसे सीखेंगे। इसमें थर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है? थर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है? देखो, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल अलोंग, जैसे टाइम वर्ड के साथ। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल अलोंग। ठीक है, ये सब टाइम के लिए आते हैं, ये सब ड्यूरेशन बताते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सी हैड नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, ही हैड ओन दिस प्लाजा सिंस 2000। मैंने सिंस और फॉर वाली क्लास में बताया था सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। फॉर लगता है पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस लगता है पीरियड ऑफ टाइम। कैलेंडर वाला बताया, कैलेंडर में जो कैलेंडर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें सिंस लगेगा और नहीं लिखा हुआ उसमें फॉर लगेगा। जिसमें सिंस और फॉर आ रहा है और उसमें हम ऐसी वर्ब लेते हैं नो और ऑन, इनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे नो और ऑन की जगह दूसरी वर्ब मिलेगी और वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा वो, ठीक है। सिंस फॉर वाला जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया था, यहाँ पर नो और ऑन वर्ब ऑफ सेंसेस है। ये वर्ब ऑफ सेंस है जो हमारी सेंसेस से संबंधित है, जो हम भाई नोटिस करते हैं, स्मेल करते हैं, है ना, ऑब्जर्व करते हैं, थिंक, जो भी है सेंसेस मैंने बताया था। वर्ब ऑफ सेंसेस की मैंने अलग से क्लास बना रखी है, वो जाके आप देखें, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे हैड नोन आएगा, हैड ऑन, वह 2 साल से उसको जानता है, इसका मतलब 2 साल पहले जानता था, सॉरी, शी हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, वह उस लड़के को 2 साल से जानती थी। हैड नोन जानती थी, अब नहीं जानती भाई, ठीक है। अब पता नहीं वो लड़का गया लड़की गई, जो भी मैटर है, पास्ट में गए, पास्ट परफेक्ट में गया, हैड नोन आएगा। ही हैड ओन दिस प्लाजा सिंस 2000, 2000 से वह इस प्लाजा का मालिक था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, उसकी मालिकियत छिन गई है, ठीक है। अब बात करेंगे तो वो नहीं है, वह उसको 2 साल से जानती थी, ठीक है, जानती थी, तो उससे पहले वो 2 साल पहले उसको नहीं जानती थी। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा भाई। यहाँ पे नो और ओन की जगह हम आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेस है। अब फोर्थ वाला देखो भाई, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ेदार है ये भाई, चाड़े पाट जाएंगे इसमें। देखो फोर्थ वाला, कुछ स्पेशल वर्ब है। वांट चाहना, होप आशा करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, थिंक सोचना, अनुमान लगाना, सपोज अनुमान लगाना, मीन मतलब होना, इंटेंड में इरादा होना। वांट चाहना होता है, सबको पता है। होप आशा, एक्सपेक्ट उम्मीद, थिंक मेरी सोचना, ठीक। सपोज मेरी अनुमान लगाना, मीन मतलब होना, इंटेंड इरादा होना, ठीक। ये रट लो भाई, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, मीन, सपोज, थिंक, एक्सपेक्ट, होप एंड वांट, ये सारी की सारी है, ये स्पेशल वर्ब है। इसका मतलब इनमें जो स्पीकर है वो इंश्योर नहीं है, सॉरी, वो एश्योर्ड नहीं है, वो अपने आप में विश्वस्त नहीं है, वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है। वांट मीनी भाई मेरी इच्छा है, मतलब वो चीज़ हमें मिली नहीं है। होप मेरी आशा है भाई, वो चीज़ हमें मिलेगी। एक्सपेक्ट मीनी भी उम्मीद करना होता है, उम्मीद है, वो चीज़ हमें मिली नहीं है। थिंक मीनी आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मतलब मेरा ये आइडिया है, तो मतलब पूरा ज्ञान नहीं है। सपोज मीनी अनुमान लगा सकता है, पूरा आइडिया नहीं है। मीन भी नहीं होता है मतलब होना, मेरा मतलब ये है, इसका मतलब तो उसका मतलब ये है, लेकिन बात कुछ और हो सकती है। इंटेंट में इरादा है, इरादा मेरा ये है, लेकिन इरादतन वो चीज़ हमें मिली नहीं है, ठीक है। ये सारे हम रट लेंगे, इंटेंट, मीन, सपोज, थिंक, एक्सपेक्ट, होप, वांट। एग्जाम्पल देखो इसके, आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर। अरे भाई ये जहाँ पर भी आ जाए ना तो वहाँ पे पास्ट टेंस नहीं, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। हैड वांटेड, मैं अपनी ब्रदर की हेल्प करना चाहता था लेकिन कुड नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सका, मैं सहायता नहीं कर पाया भाई। मैंने वांट तो की, मैंने इच्छा तो करी थी, हैड वांटेड। आई हैड, ये सारी वो वर्ड है जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी इनके साथ नहीं लगेगी, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगी। थिंक के साथ लगती है, वो मैंने समझा रखा है, वो आप
वीडियो में जाके देख लेना वर्ब ऑफ सेंसेस में। आई हैड वांटेड, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैंने पास होने की उम्मीद करी थी, नहीं हुआ पास। मैंने अपने भाई की हेल्प करने की इच्छा जाहिर की थी, नहीं करी हेल्प। माई सिस्टर हैड होप दैट आई वुड विन। एक मिनट भाई, मैं थोड़ा सा ये इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, माई सिस्टर हैड होप्ड, मेरे सिस्टर ने यह उम्मीद की थी, दैट आई वुड विन, कि मैं जीतूंगा, लेकिन जीता नहीं। विशाल हैड इंटेंडेड, विशाल ने यह इरादा किया था, टू स्टार्ट ए न्यू जॉब, न्यू जॉब, नई नई जॉब शुरुआत करना है, काम शुरुआत करने का, लेकिन किया नहीं। ठीक है, इन चारों सेंटेंसेस में या जो यहाँ पर भी जहाँ पर भी ये वर्ब आ जाए वो काम अधूरा है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, वो सिर्फ सोच सकते हैं, ये हमारे अंदर की सेंसेस काम कर रही है, काम अभी हुआ नहीं है। इनमें हैड प्लस V3 आएगा भाई, हैड प्लस V3 आएगा। बताओ ये बस समझ में आई कि नहीं आई? जरूर आई होगी, जरूर आई होगी, इससे बड़े और कोई नहीं बता सकता। दोबारा देखो इस वीडियो को, दोबारा देख लेना। ठीक है, ये चार इसके हैड प्लस V3 के ये चार जो रूल हैं ये रामबाण है भाई, आर पार है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस इतना ही है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं अभी, देखो इसकी अभी एक्सरसाइज करते हैं। दोबारा वापस आता हूँ मैं। हाँ, इसमें मिलेगी, ये रही, ये देखो, ये आपके सामने देखो। क्या हो गया भाई? ये रही, आजा भाई, फ्रंट पे आजा। हाँ, ऐसे आओ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे आपकी सुविधा के लिए। ये देखो, ये आ गया हमारा, पेंसिल आ गई। अब जो ये मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना भाई, सारा का सारा दिमाग का मैल साइड देगा तुम्हारा। ये देखो, जल्दी करो। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? आफ्टर द गेस्ट ब्लैंक वी डिड द वॉशिंग। डू डिड डन, इधर दो सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे दो क्लास है, आफ्टर से जुड़ी हुई है। जरूर नहीं कि आफ्टर वाली बीच में मिले, पहले मिल सकती है, बिफोर वाली पहले मिल सकती है। आफ्टर द गेस्ट वी डिड द वॉशिंग, गेस्ट के जाने के बाद हमने कपड़े धोए। कपड़े कब धोए? बाद में। गेस्ट पहले गए, अब तक गेस्ट हैड लेफ्ट आएगा भाई, हैड लेफ्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दो क्लास है, दो एक्शन है, एक तो कपड़े धोने का और एक गेस्ट के जाने का, लीव करने का। तो गेस्ट के जाने के बाद तो कपड़े धोगे या उसके सामने धोने लग जाओगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट आएगा। सेकंड देखो, सी ब्लैंक ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस टाइम आ गया। लास्ट इवनिंग अकेला आता, बाय नहीं आता, बाय नहीं आता, लास्ट इवनिंग अकेला आता। तो यहाँ पे आएगा TYPED, टाइप्ड। लेकिन बाय आ गया और बाय के बाद टाइम आ रहा है, तो हैड प्लस V3 आएगा। अभी मैंने करवाया था, अभी अभी करवाया 5 मिनट पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी हैड टाइप्ड, सी हैड टाइप्ड आएगा भाई। ठीक है, लास्ट इवनिंग मतलब पिछली जो शाम है उस तक वह काम खत्म कर चुकी थी, हैड टाइप्ड। वी ब्लैंक शॉपिंग बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, बिफोर वाला दो क्लास है, दो एक्शन है। स्टार्टेड, इधर भी एक एक्शन है, फिनिश वाला। तो स्टार्टेड, इधर क्या आ गया? V2 आ गया। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, तो इधर क्या मिलेगा? हैड प्लस V3, हैड फिनिश्ड। सिंपल, सिंपल भाई, सिंपल भाई, वाह भाई वाह। बताओ इस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे 100% क्लियर हो गया होगा भाई। बिफोर आफ्टर वाला मारेगा तुम्हें एग्जाम में, अभी सीख लो। देखो फोर्थ वाला, द हाउस बिलोंग टू हिम सिंस बर्थ। सिंस बर्थ, सिंस प्लस टाइम, सिंस 4 प्लस टाइम में क्या आ गया? परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। लेकिन वो वर्ब जिनके साथ हम ING नहीं लगा सकते उसमें ओनली परफेक्ट आएगा। चाहे प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, फ्यूचर के भी आ सकता है। तो यहाँ पे सिंस बर्थ, सिंस बर्थ उसके जन्म से। ठीक है, तो हैड और बिलोंग्ड, हैड बिलोंग्ड, हैड बिलोंग्ड आएगा।
फिफ्थ, शी वॉज नॉट प्रजेंट, वह प्रजेंट नहीं, वह उपस्थित नहीं थी, बिकॉज क्योंकि सी ब्लैक ऑफिस, वह ऑफिस जा चुकी थी, वैन हर बॉस कॉल्ड हर। यहाँ तक सेंट, इसमें 3 क्लाज है भाई, एक तो ये क्लाज है, एक ये क्लाज है, और एक भाई ये क्लाज है। यहाँ तक बताओ एक सेंटेंस में कितनी भी क्लास हो सकती है। ठीक है, आप नॉवल पढ़ के देखना, उस नॉवल में आपको पता ही लगेगा सेंटेंस कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे 3 क्लास है, हमें मेन क्लास कौन सी लेनी है, वैन वाली, वैन से सेंटेंस जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वैन, यहाँ पे वैन है, वैन यहाँ पे वैन का मतलब होता है जब, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लास है। हर बॉस कॉल्ड हर, जब उसने बॉस, उसके बॉस ने उसको बुलाया, या ऐसा हो सकता है कि उसको कॉल किया, तो वह ऑफिस जा चुकी थी। सी हैड लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हैड प्लस V3 भर देना भाई। वह प्रेजेंट नहीं थी, क्यों, रीजन दे दिया आगे। रीजन क्या था, जब, क्यों, क्योंकि वह ऑफिस जा चुकी थी। तो ये रीजन 2 जगह काम कर रहा है भाई। एक तो प्रेजेंट नहीं थी वो, और दूसरा तो उसकी बॉस ने कॉल किया तो वह ऑफिस जा चुकी थी। तो प्रेजेंट नहीं थी, इसका मतलब जो ऑफिस जा चुकी थी, और बॉस ने कॉल किया तो ऑफिस निकल चुकी थी। हैड लेफ्ट, दोनों कामों से पहले ये ऑफिस जाना हो गया भाई। ठीक है, 2 काम, पहले काम हो गया हैड प्लस V3, बाद में हुआ सिर्फ पास्ट। वाह भी वाह, वाह भी वाह। अगला देखो भाई, 6th, सी ब्लैंक दिस अपार्टमेंट इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, 10 साल से वह इस अपार्टमेंट में रही थी, बट नेवर टोल्ड एनीवन, लेकिन किसी को बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, टोल्ड, इधर V2 आ गया, तो इधर क्या मिलेगा, हैड प्लस V3, HADOWNED, ओन। ओन मीनिंग का मतलब होता है खुद का होना, मालिक होना। तो यहाँ पे 4 + 10 ईयर्स आ रहा है, दूसरा रूल लागू होगा सिंस 4 वाला, लेकिन ऑन के साथ हम ING नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ ED, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। 7th को देखो भाई, ही ब्लैंक हर फॉर 10 ईयर्स बिफोर ही मैरिड हर। बिफोर वाला आ गया, 2 क्लास मिलेगी, 2 एक्शन मिलेंगे, एक तो शादी करना और दूसरा जानना, 2 वर्ब है। तो शादी करने वाले में क्या आ गया, V2, तो दूसरा बच गया, उसमें क्या आएगा, ही हैड नोन, हैड नोन। और दूसरा क्या दे रखा है, फॉर 10 ईयर्स, 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 सिंस बर्थ, सिंस बर्थ। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो वर्ड है सिंस 4 वाले, टाइम ड्यूरेशन, ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कब आती है, पास्ट परफेक्ट में कब आती है। पास्ट परफेक्ट में समझा रहा हूँ, बस इसी कंटेक्स्ट में आती है। 8th का देखो भाई, 1 मिनट में आपके लिए स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ, आपको सारी फैसिलिटी दूंगा मैं। हाँ, 8th का देखो, पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया। पास्ट में गया, डिड नॉट आया हुआ है, डिड नॉट आ गया, उसके बाद V1 तो आना ही आना है, डिड नॉट के बाद V1 आएगी। बिकॉज, क्योंकि ही ब्लैंक क्रेडिबिलिटी, वह अपना विश्वास खो चुका था। लोगों ने, उसने पहले विश्वास खोया है ना, हैड लॉस्ट। ठीक है, हैड लॉस्ट, पहले उसने विश्वास खोया, उसके बाद लोगों ने उसको विश्वास करना बंद किया। ठीक है, पहले एक्शन हुआ उसमें हैड लॉस्ट, बाद में डिड नॉट बिलीव आया हुआ है। ठीक है, बिकॉज भी आ सकता है, जरूर नहीं कि आपका आफ्टर और बिफोर वाले आए, बिकॉज भी आ सकता है कारण वाले में। 9 का देखो भाई, ही कुड नॉट बिकम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कुड नॉट बिकम आ गया, कुड नॉट पास्ट में आता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। बिकॉज, ये दोबारा बिकॉज वाला, क्योंकि ही ब्लैंक पार्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन कॉलेज डेज। बिकॉज क्या आएगा इसमें, ही हैड टेकन आएगा, टेकन आएगा। कॉलेज के दिनों में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी में उसने
पार्ट लिया था, उसने हिस्सा लिया था, इसलिए वह नहीं बन पाया गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कॉलेज से निकलने के बाद ही तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनेगा। तो बाद में हुआ उसमें कुड नोट आ गया, कुड नोट, कैन का पास्ट कुड, जरूर नहीं कि वर्ब भी सेकंड मिले, ये भी पास्ट है, कुड भी मिल सकता है और यहाँ पे भाई वुड भी मिल सकता है। ठीक है, अभी वुड वाला ऊपर आया था, ध्यान में रखना। लास्ट सेंटेंस देखो भाई आज की क्लास का, मैनी स्टूडेंट्स ब्लैक बाय द टाइम, अरे बाई प्लस टाइम, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ इसको। मैनी स्टूडेंट्स ब्लैक बाय द टाइम मैच अगेन अराइव, जो मैच शुरू हुआ उस समय तक बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। तो क्या बनेंगे, मैनी स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड आएगा, वाह भाई वाह, मौज कर दी। JORDARENGLISH, जोरदार इंग्लिश। मैं आपके लिए देखो कितना जोर लगाऊँ ना पढ़ाने में, और आपको जोर किस में लगाना है, शेयर करने में और किस में, लाइक करने में। वाह भाई वाह, शेयर और लाइक जितना बढ़ाओगे मैं अपनी एनर्जी उतनी बढ़ा दूंगा आपके लिए। और जितनी भी आपकी दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, CET, SSC, सारे के सारे इंग्लिश मेरे जो में छोड़ दो भाई। ठीक है, कहाँ GS में फंसे हो, कहाँ हरियाणा JK में फंसे हुए हो, वो बाद की बात है। आप करो पहले अपना सारा जो भी कंटेंट है बेसिक वो क्लियर करो, जो बेसिक क्लियर करते सारा का सारा आ जाएगा। आज की क्लास में थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सारे, तुम सारे के सारे।